नमस्कार, मैं शंभू कुमार। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जो आप क्रिकेट में सुनते होंगे हैट्रिक बनता है, और क्रिकेट में हैट्रिक बनाने के लिए कई बार मौका मिल सकता है, लेकिन पॉलिटिकल में, राजनीति में अगर आप हैट्रिक बना लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पॉलिटिक्स में 5 साल के बाद चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। जहाँ मेरे साथ जुड़ रहे हैं वार्ड नंबर 16 पटना के वार्ड पार्षद जयप्रकाश सिंह, जो 3 बार से अपने वार्ड के वार्ड पार्षद बनते आ रहे हैं। क्या खासियत है, क्या कारण है कि 3 बार से ये वार्ड पार्षद बनते गए और चौथे बार भी लगता है कि जीत ही जाएंगे, जो इनकी काम करने की जो शैली है। क्या सबसे पहला सवाल ये होगा कि फर्स्ट टाइम जितना जीत गए होंगे, हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी रहा होगा या पहला चेहरा देखा होगा आपको। सेकेंड बार भी आप जीत गए होंगे, फर्स्ट बार आपने अच्छा काम किया होगा, लेकिन थर्ड बार भी आप जब जीत गए तो थर्ड बार में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तीसरी बार जो है ना, जितना इसलिए मुश्किल होता है कि एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है, नए नए चेहरे आ जाते हैं, उनको भी मौका देना चाहते हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद भी आप तीसरा बार जीत गए। क्या वजह है, क्या कारण हो सकता है? पहला नंबर तो जागो बिहार चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 16 के जयप्रकाश सिंह। हम क्षेत्र में पब्लिक के 24 घंटा में 16 घंटा काम, 18 घंटा टाइम देने का काम करते हैं। किसी भी 18 घंटा काम करते हैं आप? जी। हाँ। किसी भी तरह का रात बिरात हो, 24 घंटा फ़ोन गया, हम फ़ोन किसी का भी उठाने का काम करते हैं। और काम जहाँ तक हमारा अपना सोर्स होता है, मंत्री से चाहे विधायक से जो नहीं होता है तो वो लोग से भी सहयोग लेते हैं, वो लोग भी करते हैं। ये आपका काम करने का शैली है जी। जब आप पहली बार जीते थे तो उस समय जो आपने जनता के साथ जो कमिटमेंट था, आप तो कमिटमेंट किए होंगे कि मैं जीतूंगा तो ये करूंगा, तो वो पहली बार का कमिटमेंट, आप कमिटमेंट में कितने खरे उतरे जनता के बीच में? पहला बार में तो कमिटमेंट में हम पूरा जो कहें जो उससे ज़्यादा हम काम कर दिए। रोड, गली नली, जो भी सूर्य मंदिर, कच्ची तालाब, ये हम पहले ही पर्ण ठान लिए थे कि इसको सूर्य मंदिर कच्ची तालाब के पास अच्छा से हम लोग काम करेंगे। छठ पर्व होते होते धीरे धीरे कच्चा था, कच्चा से पक्का बना, पूरा चारों तरफ का पक्का हो गया। सूर्य मंदिर ऐसा ही पॉपुलर हुआ कि सूर्य मंदिर के नाम से दूर दूर तक आदमी नाम जानने लगा। और व्यवस्था भी हम लोग सरकार के तरफ से, हम अपना तरफ से, सभी जनता के सहयोग से काम छठ में अच्छा होता है। अच्छा होता है। चलिए, कच्ची तालाब में अभी फिलहाल कुछ दिन पहले पानी वहाँ से निकाला गया है, उसमें क्या प्लान कर रहे हैं आप? उसमें प्लानिंग है कि उसमें से कादो निकाल कर, मिट्टी निकाल कर, बालू भरने का, मेटल भरने का, ग्रेवल भरने का, उसमें नितिन नवीन द्वारा फंड दिया गया है, उसको पास करा के हम लोग काम कराया जा रहा है। मतलब और फिर दोबारा पानी डाला जाएगा? वो तो बरसात में अपने पानी हो जाएगा, पानी उसमें खुद हो जाएगा। चलिए, ये कच्चे तालाब की आपने बात किया है। और आप पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, राजनीति से भी जुड़े हुए हैं? जी, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी से जुड़े हुए जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, वार्ड पार्षद लोग एक बार जब मुखिया जीतते हैं गांव घर में तो दूसरी बार विधायक के लिए ट्राई करने लगते हैं, तो क्या भविष्य में आपका क्या प्लान है? देखिए, हमको काम करने का शैली दूसरे तरह का है। हम अकेले पैदल चलते हैं, सारा जनता का समस्या पैदल जाके सुनते रहते हैं कि क्या काम है। ये नहीं कि हम आएंगे तो 9 बजे भेंट होगा, 10 बजे भेंट होगा। हम 24 घंटा में जब भी फ़ोन करेगा लोग, चाहे मुलाकात होगा, हम भेंट करके काम का समस्या का दूर करते हैं। तो जनता जब जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से जनता के पहले वार्ड काउंसलर के नाम कहाँ जानता था लोग? नहीं जानता था। हाँ। हम लोग जब से आए, जब से विभाग से काम इधर उधर से करके हम लोग रोड, नाला, गली, पानी का व्यवस्था, नल जल का व्यवस्था, सब काम करने का हम लोग काम किए हैं। तो विधायक का कुछ प्लान है क्या आपका? जो जनता तो देखिएगा, आगे पार्टी जो कहेगा वो किया जाएगा। पार्टी जो कहेगा सो किया जाएगा। जी। कौन सा क्षेत्र चुनेंगे आप? कोई भी क्षेत्र में पार्टी कहीं से खड़ा करेंगे तो हम लोग जीतेंगे। आप यही पुश्तैनी यहीं के हैं? नहीं, ऐसे हम लोग का पहले मनेर घर था। मनेर तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है ना यार। मनेर से आप लोग यहाँ शिफ्ट किए हुए हैं जी। तो आपको कोई बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है क्या कि जिसकी वजह से आप पॉलिटिक्स में आ गए, वार्ड में खड़े? ना, वो बैकग्राउंड हम लोग का नितिन नवीन है। अच्छा, नितिन नवीन है। हाँ। तो नितिन नवीन तो देखिए आज पूरा तो वर्ल्ड के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उनका भी हमारा 24 घंटा एकदम हाथ रहता है। हाँ। चलिए, आपके जो वार्ड 16 है उसमें अब क्या आपका क्या ड्रीम है, क्या प्रोजेक्ट है कि आप उसमें प्रोजेक्ट है कि कम से कम कच्ची तालाब का था, सूर्य मंदिर का पहला अथी है। दूसरा रोड, नली, गली, अभी सरिस्ताबाद रोड बन रहा है। थोड़ा सा बन
कठिनाई ठेकेदार थोड़ा सा ढिलाई कर रहा है। अच्छा। बाकी ऊपर भी उपाय हो गया है, जल्दी से जल्दी काम कराएगा। झुंझुन महल नाला बिछ गया, जनता रोड में पक्की सड़क हो गया, रोड डिवीज़न से बना है। जी, ये सब आपका प्रोजेक्ट है। जी। चलिए, थोड़ा सा आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल हैं, वार्ड की बात हो गई, आपके पर्सनल बायोग्राफी हो गई। बात करते हैं, बिहार में अभी बहुत ज़ोरों से चर्चा है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही शराबबंदी को लेकर के, कि बहुत सारे लोग क्यास लगा कर रख रहे हैं कि शराबबंदी ने अब ख़त्म करना चाहिए, शराब चालू होना चाहिए। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपका क्या मत है? उसमें शराब खोलने का देखिए कुछ तरह का कानून की तरह थी, कोई अथी लगा कर खोलना चाहिए, क्या कि बहुत बच्चा लोग उस पर एक नियम के माध्यम से खोलना चाहिए। हाँ। इस तरह से नहीं कि खुलेआम शराब बिके, हाँ। उस पर हम लोग राजी नहीं हैं। बाकी जिस तरह से नशा का प्रकोप हुआ है, हाँ। बच्चा लोग पर, सूखा नशा का, हाँ, बहुत ज़्यादा हुआ। छोटे छोटे बच्चे इसमें गिरफ्त में आ गए। वन फिक्स तक पीते रहता है लोग। हाँ। तो मैं चाहते हैं कि एक कानून के तहत, मतलब कि आधार कार्ड के सिस्टम के थ्रू, हाँ, या हाँ। एक लिमिटेशन हो कि एक व्यक्ति हाँ। को इतना मिले, ये इस तरह के कानून बना करके शराब चालू किया जाए। हाँ, उस तरह से तालाब शराब चालू कर दिया जा सकता है। पहले वाला जानते हैं, वैसा खोलेगा तो फिर गलत हो जाएगा। पहले इस तरह का जहाँ मन तहाँ अच्छा, ये भी कर दे कि आप शराब पीजिए, लेकिन घर में पीजिए और रात में पीजिए। हाँ। शराब पीकर रोड पे नहीं चलना है ना। जो भी रोड पे दिखेंगे उनको वही कानून के तहत अरेस्ट कर लिया जाएगा, वही फाइन होगा। हाँ। क्या इस तरह का कानून बना दिया जाए? जी। चलिए, अपने वार्ड वासी को क्या कहेंगे, कब चुनाव होगा फिर पटना में, बिहार में वार्ड का? अब 27 में होगा। आप देखिए सरकार का क्या निर्णय आता है। हाँ। सरकार पार्टी ऐसे शेड्यूल तो 27 का है ना? हाँ, लास्ट 27 में सरकार द्वारा पार्टी बेसिस पर करता है कि जनरल करता है, और सरकार का ही निर्णय लेना है। हम लोग वार्ड में बहुत सा काम कर दिए हैं, आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ न। बाईपास, जनता रोड, झुंझुन महल, सरिस्ताबाद, डीवीसी, बहुत लंबा प्रोजेक्ट पास करा दिए नीति नवीन द्वारा। अच्छा। हाँ। जब विधायक थे तो ये बांकीपुर विधानसभा में आता है क्या? जी। कच्ची तालाब हाँ। उन्हीं का देन है कि आज हाथ लगा हुआ है, किसी का भेदभाव नहीं करते हैं। चलिए, कोई आपके दिमाग में होगा वार्ड नंबर 16 के लिए कि एक सपना मेरा ये भी है कि वार्ड 16 के लिए ये काम करे, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस तरह का कुछ आपके मन में? हमको लिए तो प्रोजेक्ट सूर्य मंदिर कच्ची तालाब ही कर दिए। ये मेन प्रोजेक्ट है। हाँ। लाइब्रेरी का प्लान पूरा चारों तरफ का आदमी वहाँ पर आकर टहलना घूमना। हाँ, जैसे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं वहाँ पर, साफ सफाई रहते हुए इस तरह से काम हो गया। मोहल्ला में हम लोग का बहुत भारी काम। एजुकेशन की ओर नहीं मूव करते हैं? एजुकेशन में कुछ ऐसा ना, एजुकेशन के लिए बच्चा लोग का हम लोग अथी करते हैं, प्रमोट करते हैं। हाँ। लाइब्रेरी वगैरह का प्लान? लाइब्रेरी का प्लान खाली जगह नहीं मिल रहा है, जगह मिल जाएगा तो वो भी बनना तैयारी हो जाएगा। चलिए, आपने सुना वार्ड 16 के वार्ड पार्षद जयप्रकाश सिंह, जो 3 बार से वार्ड मेंबर बनते आए हैं यहाँ पर वार्ड 16 से, और वार्ड 3 बार क्यों बनते आए हैं, सारे बातों की चर्चा की, क्योंकि ये अपने मन में ये नहीं रखते हैं कि हम इस क्षेत्र के वार्ड पार्षद हैं। ये आम जनता की तरह, आम लोगों की तरह, अपना भाई चाचा की तरह लोगों से मिलते रहते हैं। दिन हो या रात हो, किसी समय इनके मोबाइल में घंटी बज गई तो उस समय ये तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं लोगों के बीच में, जनता के बीच में, उनका काम को निपटा कर कहीं घर पे पहुंचते हैं। विधायक से हो या एमपी से हो, किसी भी तरह से कोई पैरवी हो या किसी तरह की कोई समस्या हो जनता के बीच में, उस जनता को बीच जा करके अपने सारे कामों को निपटा करके ये घर पहुंचते हैं। और कच्चे तालाब में इनका प्रोजेक्ट है सूर्य मंदिर का, वो सूर्य मंदिर का, और कच्चे तालाब को भी पानी खाली करवा करके, और उसमें बहुत सारा एक नए तरीके से तालाब को पानी से भरा जाएगा और तालाब को बनाया जाएगा। इनका प्रोजेक्ट है। एजुकेशन पर भी बहुत सारे अच्छे काम करते रहते हैं, नए युवा को काम देते रहते हैं, और नए युवा को एजुकेशन के प्रति उनको आगे बढ़ाते रहते हैं। लाइब्रेरी का कोई प्लान है क्या? हाँ, लाइब्रेरी का प्लान है। लाइब्रेरी का प्लान है। तो एजुकेशन के लिए लाइब्रेरी पर भी काम करेंगे। और शराबबंदी पर भी उन्होंने कहा, बेटों कहा कि शराबबंदी तो है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से सूखा नशा जो है बच्चों के बीच में इतना बढ़ गया है कि एक नियम कानून के तहत
एक शराबबंदी को ख़त्म करके शराब चालू किया जाए, एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन बनाया जाए कि लोग शराब पी करके रोड पर ना निकले, लोग शराब पिए तो अपने घर में बैठ करके पिए, और इससे ये लोगों को नहीं लगे चले कि मतलब एक आदमी के शराब पीने से किसी दूसरे आदमी के ऊपर हानि पहुँचे, किसी तरह का एक्सीडेंटल घटना हो सकता है। मैं शंभू कुमार, आप देख रहे थे जागो बिहार। कैसा लगा ये खबर? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।